आज का दिन कितना उत्तम दिन है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। हम लोग प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि खुदा की योजना थी कि महासभा यहाँ पर हो। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा हम लोगों को इतना सहायता की, मदद की कि वहाँ तक हम लोग सही सलामत आए हैं। और खुदा को इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर भाई आजाद ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए यहाँ पर हम लोग उसको खुदा को आदर और महिमा दे कि आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि कोई भी सदस्य, घर की कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए कि हम आपकी नजदीकी में आए, आपका पवित्र नाम ले, आपको धन कहें प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हम इस सभा में जो प्रार्थना होने जा रही है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप भैया को और भैया को सलामती के साथ यहाँ तक लेकर आए मेरे प्रभु जी। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी वचन यहाँ पर पढ़ा जाता है और इसके बारे में बोला जाता है, समझाया जाता है मेरे प्रभु जी, वो हमारे जीवनों में एक लक्ष्य होकर उतरे और प्रभु जी, और वो हमारे जीवनों में काम करे और हम उस पर चलने वाले बन सके मेरे प्रभु जी। इस सारी मैं प्रार्थना को मैं आपके हाथों में देती हूँ और पवित्र के नाम से मांगती हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों की ओर चलेंगे। गीत का है आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके। दुआ है तुझसे यही, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे तो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े घटू रहे किसी का जान, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे
सब कुछ होता रहे, सुखी शांति रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Praise the Lord। और एक गीत गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूं। स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर आता प्रभु, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर आता प्रभु। आँखों की पुतली जैसे वो रहेगा आँखों की पुतली जैसे वो रहेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं, बेशुमार तेरी दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाए, होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाए, होंगे बेअसर। वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तुम्हें संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आई जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा मनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा मनहारा, है भरोसा तेरा किधर।
करूं बेशुमार तेरे नाम के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना उत्तम है कि खुदा हम लोगों को कितना संभाल कर रखा है, वह अपने बाहों में वे सब बना के रखे हैं, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग अभी गवाही की ओर चलेंगे। अब जो किसी का भी गवाही है, एक हफ्ते या महीने में जो भी खुदा के प्रति अच्छा काम हुआ, तो खुदा को अपने के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत करें। प्रभु को धन्यवाद हो कि हमने प्रभु से हम निरंतर प्रार्थना में बने रहते हैं, और प्रभु से हम जब भी कुछ प्रार्थना करते हैं और प्रभु की हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। पिछले दिनों हमने अपने परिवार के लिए प्रार्थना की कि हमारे परिवार में हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, और हम खुदावंद से प्रार्थना कर रहे थे कि, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और हम प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चों की तबीयत भी ठीक रहे और वो अच्छे से अपने पेपरों को दे सकें। तो प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उन्होंने अपने पेपरों को अच्छे से दिया, और खुदा बाप ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया दोनों बेटों को, और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। ये सब आशीषें हमें खुदा की ओर से मिलती हैं, और हम खुदा का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और भी हमने कुछ विषयों के लिए खुदा बाप से प्रार्थना की थी। अपने भाई के बेटे के लिए भी हमने प्रार्थना की थी, और उस प्रार्थना का उत्तर भी खुदा बाप ने हमें हाँ और आमीन में दिया। प्रभु की प्रशंसा हो, और उसका धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसे ही हम उसमें बने रहें, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता रहे और हम उससे जुड़े रहें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग वचन की ओर चलेंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि पिता ने हमें एक बार और ये अवसर दिया कि हम उसके वचन को जाने और उसके वचन में बैठे, उसके पवित्र वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बन सके। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा हम याद रखें कि वचन हमें हमेशा एक बात सिखाता है कि वचन को जानना जीवन है। आमीन। आमीन। बहुत तेरे लोग आए, उन्होंने कहा कि हम जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत तेरों ने कहा हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं। बहुत तेरों ने कहा हम अपने जीवन में उत्तम स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत तेरों ने कहा हम अपने जीवन में चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने हर एक आश्चर्यचकित कार्य करने से पहले ये कहा, तू क्या चाहता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमारा मन जानता है, और वो जानता है कि हमारे मन में एक असाध्य रोग है, और वो रोग एक ऐसा रोग है जो कभी भी हम अपने मन से दूर नहीं कर सकते। हमारा मन बहुत जल्दी भटकने लगता है। हम अपने मन में बहुत सी कल्पनाएं और योजनाओं को करने लगते हैं। हमारा मन बहुत जल्द इधर उधर ताकने लगता है। क्योंकि प्रभु ने हमारे शरीर, हमारे प्रार्थना करने,
या हम कितने भक्ति भाव हैं, कितना ज्यादा हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना में लड्डू की तरफ ध्यान देते हैं। क्या लड्डू की तरफ ध्यान देते, पेड़े की तरफ? समझ गए? ये सब समझ गए कि लड्डू कहाँ रखा, पेड़ा कहाँ रखा, है ना? तो हम जो भी कुछ करते हैं, पिता उस पर ध्यान नहीं देता। पिता हमारे मनों को जानता है। वो जांचता क्या है? मन को। अच्छा, वो मन को क्यों जांचता है? क्योंकि उसने कहा जो कुछ तुम्हारे मन में होगा वही तुम्हारे मुंह पे होगा। देखो, जो कुछ तुम खाते हो वो पेट में जाता है और संडास के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस तरह से तुम जो कुछ खाते हो वो सब शुद्ध है, परंतु तुम्हारे मन के अंदर से बुरे बुरे विचार निकलते हैं। अर्थात तुम्हें अपवित्र करने वाला कोई बाहर का वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतरी मनुष्य तत्व की चीजें हैं। अब हम ऊपर से तो डव, कौन सा साबुन? टब नहीं, आप तो टब बता रहे, टब बता रहे, टब, डव, हाँ डव, है ना? ऊपर से तो हम डव साबुन से नहा लेते हैं, शैम्पू लगा लेते हैं, हेयर एंड शोल्डर। कौन सा शैम्पू लगा लेते हैं बताइए? कैसे? हेड एंड शोल्डर शैम्पू लगा लेते हैं, डव साबुन लग से नहा लेते हैं, ऊपर से तो अपने आप को साफ सुथरा कर लेते हैं। लेकिन भीतरी मनुष्य तत्व को कौन साफ करेगा? अच्छा, हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं है जो ना कुछ सुने ना कुछ बोले। हमारा खुदा बोलता भी है, सुनता भी है, देखता भी है, जांचता भी है और समय समय पर हमारी सुधि लेता है और हमें हर एक समय निरंतर बढ़ाता है। तो हम मनुष्यों के सामने तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन खुदा के सामने हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हमेशा याद रखिए, जितना ज्यादा आप यीशु मसीह को जानेंगे उतना ज्यादा आपकी देह पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में बदलेगी। मनुष्य ने हर एक चीज को जानना चाहा और जान भी गया, लेकिन मनुष्य ने उसे कभी जानना ही नहीं चाहा, जिसने उसे पूरी रीति से स्थिर किया। देख, बैल अपने मालिक को, गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा मुझे नहीं पहचानती। अब यीशु मसीह का वचन जो ग्रहण करेगा और उसे अपने भीतरी मनुष्य तत्व में अंदर तक आने देगा, वो उद्धार पाएगा। अब एक घंघोर युद्ध है। अब आपके गीतों को गाने से या आपकी गवाही को देने से या आपके बाइबल के पढ़ने, वचन को पढ़ने से आप धर्मी मनुष्य नहीं बनेंगे। ताली बजाएं। क्योंकि गीतों को गाना, गवाही को देना, बाइबल को पढ़ना
आपको उस घंघोर युद्ध में स्थिर नहीं कर पाएगा। अब जो घंघोर युद्ध पे आपको स्थिर कर लेगा, अब आपको अपने जीवन में वैसे हथियारों को धारण करना है। अब उन हथियारों को धारण करने के लिए आपको ग्रहण करना होगा। क्या करना होगा? ग्रहण करना होगा। ग्रहण करना होगा। और ग्रहण करने के लिए आपको वचन को बहुत ताकत से अपने जीवन में एक स्थान देना होगा। देखिए, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो। यशायाह 51 उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? यशायाह 51 अध्याय और उसकी पहली आयत, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 51 51 और उसकी आयत है पहली, अर्थात यशायाह 51 उसकी पहली आयत में खुदा ने अपने वचन में यूं फरमाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब भाई बहन एक दूसरे के लिए ठहरे कि एक दूसरा भाई वचन को खोल सके और हम सब एक साथ पढ़ सके। एक, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस चट्टान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आपने देखा वचन में क्या लिखा? आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप दिन भर में अपने कामों को कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कह रहा ध्यान करो। क्या कह रहा? ध्यान करो। ओ माय गॉड, देखा क्या कह रहा? उस पर ध्यान करो। और किनसे कह रहा? जो नहीं ढूंढते। यहाँ देखिए, यहाँ जाके देखिए, जो नहीं ढूंढ रहे, जो प्रार्थना नहीं कर रहे, जो स्तुति महिमा के गीत नहीं गा रहे, जो बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, जो प्रभु के खोजी नहीं है, उनसे कह रहा ध्यान करो ना। है नहीं, धर्म पर चलने वाले। हेलो, किनसे कह रहा ध्यान करो? जो धर्म पर चल, जो महिमा के गीत गा रहे हैं, जो बाइबल पढ़ रहे हैं, जो महीने में चारों संडे चर्च के अंदर उपस्थित होते हैं। नहीं, देखिए बात किससे कर रहा है? देखिए, उनसे कह रहा है जो सारी भक्ति की चीजें कर रहे हैं। उनसे कह रहा ध्यान करो। अरे हमसे ज्यादा कौन ध्यान कर सकता है? क्यों? महीने में चारों संडे चर्च जाते हैं, सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं, और जाते हैं स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, ताली बजा के बाइबल पढ़ते हैं, कभी कभी भाई की वो महासभा भी सुन लेते हैं, प्रभु की का भय मानते हैं। हमसे ज्यादा कौन ध्यान देता है? प्रभु का ध्यान करो, ध्यान करो। सुबह सुबह की बात, एक टीचर जा रही, हमें गुड नाइट मैम,
खड़ी हो, अरे सर आप गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग तो वहां होगा ना जहां पर सब अच्छा हो, लेकिन अंदर से सब बुरी बातें निकल रही। अब वो खड़ी हो गई, कहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, अंदर से सब बुरी बातें नहीं निकल रही हैं, सब अच्छा निकलता है। हमने कहा नहीं, खुदा ने कहा मनुष्य के मन से निरंतर बुरा निकलता है, निरंतर। नहीं सर ऐसा नहीं है सर, हम लोग तो अच्छा अच्छा सोचते हैं। ना देखिए, जो कोई कहता है हम अच्छा सोचते हैं वो खुदा का विरोधी कर है, क्योंकि खुदा ने कहा मनुष्य के मन से निरंतर बुरा निकलता है, और जब वो बुरा निकलता है उसको खुदा अपनी सामर्थ्य के द्वारा उस पाप को, उस बुराई को दूर करता, तब मनुष्य कुछ भला कर पाता है। तो मनुष्य कुछ भला करे ही ना। अरे सर सही बात, अरे हम खुदा के विरोध में नहीं सकते। देखिए, अब मनुष्य सोच रहा है कि हमारे जीवन से सब अच्छा हो रहा है, हम बुरा नहीं कर रहे हैं, हम सब अच्छा करते हैं। नहीं, वचन क्यों कह रहा कि मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। अब मनुष्य मेरे सामने कह रहा कि मैंने नहीं, हम सब अच्छा कर रहे, और वचन कह रहा उसके काम बुरे, उसके मन से निरंतर बुरा ही निकलता है। जैसे मैंने उस बहन को बताया, उसने क्षमा मांग ली, प्रभु माफ करे। हाँ सच में हमारे अंदर से निरंतर बुरा निकलता। समझे वचन को। आप मनुष्य यही नहीं जानता कि वो बुरा कर रहा है, इसलिए वो योजना बना बना के करता है। रात में जाता है, बिछौने पे लेट जाता है, और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सोचता रहता है कि उसको कैसे हम पकड़े और कैसे उसके साथ हम ये काम करें। योजना बनाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूं। बस यही बात है। ये वचन की पुस्तक हमें इसीलिए दी गई कि तू अपने घिनौने कामों को और अपने उन कामों को जो बाप दादाओं से समय से करते चले आ रहे हो, उन्हें अपने जीवन से त्याग दो। और ये वचन की पुस्तक हमारे गुनाह, हमारे अपराध, हमारे पापों पर पर्दा नहीं डालता, उसे साफ साफ दिखा देता है कि देखो तुम हो कौन, तुमने किया क्या है, और तुम क्या सोच रहे थे। दाऊद ने पाप कर दिया, और दाऊद को मालूम ही नहीं कि उसने पाप किया। ताली बजाइए। देखा आपने देखा, दाऊद ने पाप कर दिया। आप में से कोई बताए दाऊद को मालूम चला कि उसने पाप करा? दाऊद का कौन है, कौन है ऐसा जना जिसने इतना घंघोर पाप किया है, मैं उसे मार दूंगा। ए राजा, ओ भाई, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि अगर ये वचन मैं नहीं जानता तो मैं क्या कर रहा होता, कहां पड़ा होता। ना मेरा पैसा, ना मेरा रुतबा, ना मेरा बल, ना मेरी बुद्धि, ना मेरा घमंड, ना मेरा बजाना, ना मेरा गाना, कोई मुझे बचा नहीं सकता था। आज जो मैं वचन को, महासभा को प्रतिदिन करता हूं, तो मुझे मालूम हो जाता है कि सच में एक है जिसने मुझे पकड़ा है। उसमें लिखा है और हमने बहुत बार पढ़ा है, हम तो कब का नाश हो गए थे। कह रहा कब का, क्या कब का नाश हो चुके, अगर तू हमें ना संभालता।
ये हाल हमारे मेरा है। मैं आप लोगों को तो नहीं कहता, लेकिन मैं अपने बारे में कहता हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। मैं कब का नाश हो गया होता अगर ये पवित्र वचन मुझे ना मिलता। इसलिए आज मैं लोगों की भीड़ में, लोगों के सामने, चाहे जिसके सामने आप कहिए, एकदम अलिफ लैला बन के पूरा वचन कह देता हूं, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, और वहां के चिल्ला के कह दूंगा कि तुम कुछ भी कर पाओ कर लो। क्या जो करना कर लो, जो खाना खा लो, मैं सुना दूंगा तुम्हें, और वचन से सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे पिता ने सुनाने और बताने के लिए नियुक्त कर दिया। अब अगर मैं ना बताऊं और अगर ना सुनाऊं तो मेरी हड्डियां मानो धधकती हुई आग के समान। इसलिए हमेशा मेरे मन में ये बात निरंतर चलती रहती है कि अगर ये वचन ना होता तो मेरे घिनौने पापों को कौन बताता। ए राजा सुन, उसके पास एक ही वेड़ थी। कैसे बताता, तरीका देखा हमने, तरीका देखा नतान का। ये कैसे समझा रहा है। दाऊद तो साफ साफ कह दो, तूने पाप किया। वो ऐसे अपनी गलती नहीं मानेगा। और ठीक वही आत्मा जिसने दाऊद से पाप कराया, और वही आत्मा जिसने दाऊद के सामने ये प्रकट भी नहीं होने दिया कि उसने पाप किया, आज बहुतायत से मनुष्य के अंदर वास कर रही है। उसने कहा आत्माओं को परखो। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप आत्माओं को परखने लगे, आपके जीवन से पवित्रीकरण स्टार्ट हो जाएगा। एक मंदिर में होता है परम पवित्र स्थान, वहां कोई नहीं जाता, वहां केवल याजक जाता है। ताली बजाओ। हमारे याजक साहब वहां जाएंगे, दट दट। भाई आप सबने सुना था, मंदिर में एक परम पवित्र स्थान होता है, तीसरा स्थान है ना, जो सबसे अंतिम होता है, वहां याजक जा सकता है। तो ये बात सुनकर सबने कहा ठीक भाई, याजक साहब जाएंगे तो जाने दो याजक साहब को, हम लोग को क्या, हम लोग बैठे हैं। क्यों? लेकिन एक आयत में पिता ने क्या लिखा मालूम? प्रकाशित वाक्य, पहला अध्याय और छठी आयत। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी छठी आयत में क्या लिखा? और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हम लोग उसको बोले तो याजक साहब आप जाइए वह परम पवित्र स्थान में। अरे भैया इधर देखिए, हमें याजक बना दिया। अब परम पवित्र स्थान में हमें भी जाना है। आप कौन है? याजक। राज्य नहीं, वहां राजा है, उसने हमें राजा, एक राजा और अपने याजक, उन्होंने अपने लिए एक राजा मांगा।
इजरायलियों ने अपने लिए एक राजा मांगा। तब खुदा ने कहा इन्होंने मुझे अपना राजा मानने से इनकार कर दिया। अरे यीशु मसीह तो उनका याजक है। तो याजक एक राजा की पदवी पे होता है। आमीन। और जो परम पवित्र स्थान होता है वहां पर एक याजक जाएगा, अर्थात पवित्र समाज। अब हम कह रहे हैं कि हमारा याजक जाएगा वहां पर, और हम लोग और आप लोग कौन? हमें और आपको भी वहां जाना है, क्योंकि कलाम में मैंने आपको पढ़ा दिया। आपने क्या पढ़ा अभी? राज्य नहीं, राजा पढ़िएगा। 6 आयत पढ़े। और हमें एक राजा और अपने पिता खुदा के लिए याजक भी बना दिया। अरे उसी की महिमा हाँ, और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। तो खुदा ने तो हमें एक राजा, एक याजक बना दिया। हम परम पवित्र स्थान में कैसे जाएंगे? कह रहा यशायाह 51:1 में, यशायाह 51:1 में कह रहा, हे धर्म पर चलने वाले। देखा आपने, आपको वो निरंतर एक नई सृष्टि बना रहा है। हमें निरंतर पवित्रीकरण की आवश्यकता है। निरंतर। क्या रहा? हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा की ढूंढने वालों। अब जो धर्म पर चलते हैं, जो यहोवा को ढूंढते हैं, और कान लगाकर मेरी सुनो। आप बताइए, जो धर्म पर चलते हैं, जो यहोवा को ढूंढते हैं, वो कान लगा के नहीं सुनते होंगे? वो खुदा पे नहीं ध्यान देते होंगे? तब भी उनसे ये क्यों कह रहा, कान लगाकर मेरी सुनो? बस कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत सी बातों में छोड़ देते हैं। पास्टर साहब के प्रार्थनाओं के लिए छोड़ दिया, या हमने अपने आप को पिता के वचन में छोड़ दिया कि अब पिता कुछ करेगा जो चाहे। हमने वो परिश्रम करना नहीं चाहा। जबकि खुदा कह रहा, हे धर्म पे चलने वालों और यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान से तुम खोदे गए हो, और जिस खदान में से तुम निकाले गए, तुम निकाले और खोदे गए जहां से, वो है खुदा का वंश, अर्थात अब्राहम। क्या उस पर ध्यान करो? है ध्यान? नहीं। ध्यान करने के लिए तुम्हारे लहू के अंदर परम पवित्र वचन, अर्थात पवित्र वचन बहना अवश्य है। तुम ध्यान तब दोगे जब तुम उसके आश्चर्यचकित कामों को होते हुए अपने जीवन में देखने पाओगे। उसके आश्चर्यचकित काम ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में विपत्ति आई और वो विपत्ति दूर हो गई, यह आश्चर्यचकित काम नहीं। उसके आश्चर्यचकित काम ये हैं कि तुम इस पृथ्वी पर के लोगों को अपने से एकदम अलग देखोगे। क्योंकि पौलुस ने कुछ ऐसा देखा,
उसने कहा मैं एक नई सृष्टि हो गया हूं। क्यों कहा? पौलुस से पहले कितने भविष्यवक्ता है, पौलुस से पहले कितने प्रचारक आए, किसी ने उन बातों को जो पौलुस ने कही कभी नहीं कही। पौलुस ने कहा मैं एक नई सृष्टि हो गया हूं। तो यानी वो सब कुछ देख रहा है अपने आसपास घटते हुए। अरे तुम पिट रहे हो, तुम नगर नगर पीटे जा रहे हो, नगर नगर के लोग एक एक वो बना रहे योजना कि पौलुस आएगा तो हम उसको ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे मारेंगे। तुम बहुत ज्यादा निंदा में चले गए, तुम्हारा हर समय बुराई हो रहा, और तुम कह रहे हो मैं नई सृष्टि हो गया। देखा आपने? देखा दमिश्क की राह पर गिरने के बाद से पौलुस का जीवन आप पढ़ लें, कैसा था? हर जगह सताया जाना, हर जगह ताड़ना, कोई मनुष्य उस पर दया नहीं कर रहा। जहां जाके वो प्रचार कर रहा, वहां के लोग कह रहे क्या तू इसे जानता है, ये हमें पकड़ने आया है। हर जगह उसका सताव, लेकिन वो कह रहा मैं एक नई सृष्टि हो गया। आप कब यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं? जब आप विपत्ति से निकल जाते हैं, जब आप कलेश के दिनों से निकल के आप हर्ष के दिनों में आते हैं, सुख के दिनों में आप पिता को धन्यवाद देते हैं। लेकिन पौलुस तो कलेशों में जा रहा है, विपत्ति में जा रहा है, सताव में जा रहा है, निंदा में जा रहा है, एक ललकार के अंदर पौलुस पाया जा रहा है। कह रहा अगर कोई है जिसने मुझसे अधिक यीशु मसीह से प्रेम किया तो मुझे बताए। 2 बार 48 कोड़े खाने, रात और दिन समुद्र में रहने, और कई बार तो मरा हुआ समझकर लोग मुझे छोड़ के चले गए। अपनी सारी विपत्ति को गिना रहा है कि इन सारी चीजों में मैंने मसीह से प्रेम किया। कह रहा ध्यान करो। क्या कह रहा? ध्यान करो। किस पर ध्यान करें? यही तो बात है। आज ईसाई नहीं जानता कि हमें ध्यान किस पे देना है। आप में से कोई मुझे बताए पौलुस ने क्या कहा था कि अब मैं पुरानी सृष्टि, पुराना जीवन उतार के मैंने एक नया जीवन पहन लिया है, अर्थात मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं, अब मैं पुराने ऐसे काम नहीं करता। ओहो! और जब वो नई सृष्टि बना, जब उसने एक नया जीवन ग्रहण किया, धारण किया, तब वो कितने सताव में था। कभी ध्यान दिया इन बातों पर? नहीं। इन बातों पे कभी ध्यान दिया आपने? नहीं। कि पिता किस पर ध्यान देने को कह रहा है? यीशु मसीह वो खुदा है जो हमें एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई समझ, एक नई सृष्टि, एक नई देह, एक नया जीवन, एक नई आशा, एक नया मन्ना, एक नया दिन, एक नई आशा दे रहा है। और वो सब कुछ नया, सब कुछ नया। और हमसे बात करो तो हम हमेशा पुरानी बातें करते हैं। बताइए यीशु मसीह क्या कहता है? मैं तुम्हें
प्रतिदिन भोर की नई किरण दूंगा। मैं तुम्हें नया मन्ना दूंगा, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, मैं तुम्हें नई बात दूंगा, मैं तुम्हें नया मन दे दूंगा, नया हृदय दे दूंगा, नई समझ दूंगा, नया जीवन दूंगा, नई दे दूंगा। हम कौन सी बातें करते हैं? जो नई बातें यीशु मसीह दे रहा है, उन्हीं नई बातों को पौलुस ने धारण किया। पौलुस अपने शरीर पे होने वाली विपत्ति कलीस के विषय में नहीं बोल रहा। पौलुस उन नई बातों के विषय में कह रहा जो उसने अभी अभी प्राप्त की है। कह रहा मैं नई सृष्टि हो गया। कह रहा ध्यान दो इस पे। हम क्या ध्यान दें भैया, कितना ध्यान दें। हमने बहुत कोशिश करी, समझा भी दिया, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। अब तो ऐसा लगता कुछ नहीं होगा। देखा हम वही पुरानी बातें, हम वही पुरानी चीजें, हम वही पुरानी बाप दादाओं के समय से जो बातें हुए करते थे उन्हें मानते आ रहे, और वचन को जो नया मन्ना है उसको अपने हाथ में लेके पढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए कि पुरानी बातें आप अपने मन में लेके खुदा के नए वचन को खोल के कैसे पढ़ सकते हैं आप? जब तक आप नए नहीं होंगे, ये वचन तो नया है, वचन पुराना नहीं है, वचन तो नया है। इसी जगह धर्म पे चलने वालों, यहोवा को ढूंढने वालों, उस पर ध्यान दो जिस चट्टान से और जिस खदान से तुम निकाले गए। अरे ध्यान दो। क्या ध्यान दे? क्या ध्यान दे? हव्वा ने जितना भी पाप किया, लेकिन हव्वा कहां से निकली थी उसको ये मालूम था। वो निकली थी नर के पसली से। हम कहीं पर भी जाएं, जो भी बात करें, लेकिन अगर इस पे ध्यान दे दिया कि हमारा खुदावन यीशु मसीह हमें देख रहा, आप गलत नहीं कर सकते। आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे। वचन कह रहा ध्यान दो। किस पर ध्यान दे? प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह उसका 50वां अध्याय, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 50 का 4थी आयत। किस पर ध्यान दें? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। आप नई सृष्टि तो तब है जब आप लोगों को जो पुराने मंदिर में उनको नया करें। आप जब जाते हैं उन्हीं के समान बात करने लगते हैं। तुम पिछले संडे नहीं आई थी,
अरे पिछले संडे हम क्या बताएं, बच्चे को बहुत तेज बुखार था। अरे तुम्हारे वहां भी बुखार था? हमारे यहाँ भी भैया बुखार था। बातें वही पुरानी, जबकि हमें एक मन्ना मिल रहा है जो पिता ने नया दिया। अब वही पुराना मन, वही पुरानी बातें लेके हम खुदा के भवन में बैठ गए और कहें पिता हमें पूछाते ताजी रोटी दे दो। कौन सी रोटी दे दो? ताजी रोटी। हाँ, और हम अपने अंदर ढेर बासी रोटी सालों की लेके आए और पिता से कह रहे हमें एक ताजी रोटी दो। क्यों दो पिता? ताकि तुरंत हम इसको बासी करें। जो बास होता है, जिसको कहते हैं, पौलुस कहता है कि तुम उस चूना पुती कब्र की तरह हो, जो बाहर से तो अच्छी अच्छी परंतु भीतर से बास और सड़ी आ रही। ये क्यों कह रहा पौलुस? ये बातें क्यों पौलुस ने ये बातें वचन में लिखी क्यों? खुदा की आत्मा में होगी। हम वही अपने बाप दादाओं के समय उसके जो विचारधारा है लेकर नए मन्ने को पीने और खाने की कोशिश आज तक कर रहे हैं। और इसलिए जो कुछ भी खुदा हमारे लिए कर देता है, चाहे जितना कर दे, हम आके घूम फिर के फिर वही बात करने लगते हैं। हम बदलते ही नहीं। हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हो रहा। इसे जीवन परिवर्तन नहीं कहते। जीवन परिवर्तन वो है जो पुरानी बातें नहीं करेगा। नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन, नया जीवन, जीवन की बातों को ग्रहण करना। जिस दिन आपका जीवन परिवर्तन हुआ, जिस दिन आपका जीवन नया हुआ, आपको खुदा के वचन में बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तक आप पुरानी बातों को लेके बैठे रहेंगे, आपको लाख नया प्रकाशन मिल जाए, आप वही पुरानी बातों में लगे रहेंगे। तेरा ध्यान करो, मैंने तुम्हें सिखाने वालों की जीभ दी है। ओह माय गॉड! क्यों तुम प्रतिदिन महासभा कर रहे हो? तुम क्यों प्रतिदिन महासभा सुन रहे हो? क्यों? क्या कारण है कि तुम रोज प्रतिदिन महासभा सुनते हो? अगर तुम्हें वही पुराना मन्ना, वही पुराना जीवन में रहना है, तो तुम मेरे पवित्र मन्ने को, पवित्र वचन को अशुद्ध करते हो। एक कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर है याकूब। Praise the Lord. दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय।
दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 22वें आयत में लिखा है। सब जन एक साथ पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 22वें। एक कहावत है, एक कैरेक्टर है जिसके विषय में पिता ने कहा, बाइबल में लिखा। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और उसकी 22वें आयत में क्या लिखा, पढ़ें। उन पर यह कहावत ठीक बैठती उन है पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नलाई हुई स्वर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। उसको खूब नहला दिया, खूब साफ कर दिया, बहुत अच्छी तरीके से उसके सारे कीड़े निकाल दिए। एक भी कीचड़ उसके कान के अंदर या उसके मुंह में नहीं है। शैम्पू से खूब अच्छी तरीके से उसको एकदम नहला दिया। क्या क्या किया? शैम्पू से अच्छी नहला धुला के एकदम कहा, अब तो ये एकदम चमक धुमक के एकदम सही हो गई। लेकिन जैसे ही छोड़ा, जितना शैम्पू लगाया, जितना उसको समझा, सब बेकार। सब उसने वो फिर वही कैरेक्टर में आ गई। ये कैरेक्टर दिखा रहा है। और अगर हम खूब प्रार्थना करें, अगरबत्ती जला के नाक में घुसेड़ दें और खूब प्रार्थना करें, गीत गाएं, बाइबल पढ़ें, प्रभु 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 प्रभु, और थोड़े समय के बाद न गीत गा रहे, न प्रभु कर रहे, न बाइबल पढ़ रहे, न वचन पढ़ रहे, फिर वही काम हो। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आज के समय जो अंतिम समय चल रहा है, इस समय में एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसी आत्मा बहुत तायत से सब में घूम रही। ये बदलाव कौन करेगा कि वो दोबारा उसमें ना जाए? और जो दोबारा उसमें ना जाए वही है जीवन परिवर्तन। उसने कहा तुम्हें जाना, तुम भी जाओ। उसे थोड़ी सी धीरज दी, छोड़ा। तुझे छोड़ के कहां जाओ? अरे जाओ, वही कीचड़ में लौटो। अब उन्हें मालूम हो गया कि वो कीचड़ था, वो अंधलोक था, और हम अभी इस समय प्रभु के पास बैठे हैं। आपने देखा कैरेक्टर? तो एक कैरेक्टर है 70 शिष्यों का जो छोड़ के चले गए। बच्चे 12 तो कहां गए होंगे? वही कीचड़ में लौटने। अगर हम नई सृष्टि हुए तो हमारे अंदर एक नई बात उत्पन्न होनी चाहिए, और जैसे जैसे हमारे अंदर एक नई बात उत्पन्न होगी, इस संसार में हमारे लिए सब कुछ करने की छूट है, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम
उस स्वभाव में नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने जो मन्ना खाया है वो नया है। कह रहा उस पर ध्यान करो जो तुम्हें मिला है, जो तुमने ग्रहण किया है, जिस पर तुम अब चल रहे हो। अब तुम्हारे पास एक सिखाने वाली जीव है। अब तुम्हारे पास जो सिखाने वाली जीव है, उससे तुम क्या करोगे? निर्बलों को संभालोगे। कैसे हम निर्बलों को संभालेंगे? अगर हम ही उन पुरानी बातों में लगे रहेंगे। जिस दिन आपका जीवन नया बन गया, जिस दिन आपने मसीह के वचन को सीत में ग्रहण कर लिया, उस दिन आपको बाइबल पढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। उस दिन आपको महासभा सुनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। उस दिन आपको एक नई सृष्टि प्रतिदिन बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप अपने जीवन में उन पुरानी बातों को हर क्षण नई बात से मानना सीखें। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कल की बातें याद नहीं रहेंगी कि कल आपको किसने क्या कहा, किसी ने क्या बोला, क्योंकि आप एक नई सृष्टि बन गए। और नई सृष्टि एक नया झंडा, एक नया झंडा, हर पल एक नया पानी। और वो नया पानी, नया जल, पवित्र वचन, जो आपके अंदर एक शुद्धिकरण, एक पवित्रीकरण प्रति क्षण करता रहेगा। और अगर आपके अंदर एक पवित्रीकरण रोज हर क्षण हो रहा है, तो एक आप आत्मिक इजराइल बन के खड़े हो रहे हैं। और जो कोई आत्मिक इजराइल बन के खड़ा हो गया, वो प्रभु की दुल्हन में उड़ जाएगा। एक है शारीरिक इजरायली, एक है आत्मिक इजरायली। हम शारीरिक इजरायली नहीं, क्योंकि हम अन्य जाति हैं। एक है वंश, यहूदा का गोत्र, वो बचपन से ही इजरायली है। हाँ, भटक गए, भूल गए, लेकिन है पिता की संतान। और सेकंडों में जैसे ही फिरेंगे पिता होंगे, फिर पकड़ लेंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं। हम लोग बचपन से ही पाप से जन्मे। हमें पवित्रीकरण करने के लिए या हमारे जीवन में हृदय परिवर्तन होने के लिए, हमारे जीवन में शुद्धिकरण होने के लिए, हमें पार्थिव देह से स्वर्ग देह में जाने के लिए एक समय चाहिए। हम सेकंडों में नहीं बदल जाएंगे। हमें बदलने के लिए अंश अंश करके ये जो प्रतिदिन का नया मन्ना है, ये बदलेगा। पहले जो हम कर लेते थे, अब वो बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यार कहीं ना कहीं वचन रोक रहा है। यही है मेरे और आपके लिए पिता की रोटी, जो ताजी ताजी बनी है और अभी अभी निकाली गई है। लो और खाओ और जीवन को प्राप्त करो। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें।
और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंद महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उनका है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेगा और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। खुदावन, जो वचन आपने इस महासभा में जो भी बोया खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। इस घराने में जो आपने यह वचन दिया, इस घराने के जितने लोग यहाँ पर है एकत्रित हुए खुदा, आपके वचन को सुन रहे हैं खुदा, ताकि इस वचन को सुनने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इनमें बने रहे खुदा, और आपका दया इन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। क्योंकि खुदा का जो वचन है वो हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, कि वह हमारे मन के भावों को, विचार को प्रकट करता है। खुदा, हम लोगों के साथ अपने वचन को इस जो वचन हमने सुना खुदा, उसमें हम जाने और समझ सके और इस वचन में बने रहें, कि जो आज का इस महासभा में जो भी वचन बोया गया उस वचन को ग्रहण करें और उसके अनुसार चले। धन्यवाद खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस महासभा में जो भी वचन आपने दिया है कि हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, कि ताकि आपका वचन को हम सत्य में ग्रहण कर सकें और उसमें बने रहें। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। जो भी यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे हैं उनको लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह उन पर बने रहे, कि आपका कृपा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि वह आपका आत्मा में वह दिन प्रतिदिन वह हम लोगों को एक नई मनना सिखाते, नए वचन सुनाते हैं और उस वचन को सुनकर हम उसमें बने रहें और उस वचन को में चले और उसको समझ सके। खुदावन, उनको परिवार को बहुत आयत से आशीष प्रदान करें, ताकि वह आपका वचन में सत्य में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार थमे रहे। खुदावन, जो छोटे झुंड जो भी इस वचन को देख रहे हैं उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ। मैं रोमिका भाभी के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, जो अपने उसके हड्डी को कल ऑपरेशन हुआ है खुदा, ताकि उनको जल्दी से सामर्थ्य दीजिए और उनके आपका वचन में वह बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका उनका जो टूटी हुई हड्डी उसको जोड़ सके और आपका स्तुति कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना सभा कानपुर में है। कल 2 प्रार्थना सभाएं होंगी। पहली प्रार्थना बहन मीनाक्षी की यहाँ भाई सुनील की यहाँ होगी सुबह 6 बजे, और फिर दूसरी प्रार्थना सभा बहन सुनीता की यहाँ होगी सुबह 8 से 8:30 के बीच में। आप सब भाई बहन प्रार्थना में हम दोनों भाइयों को याद रखिएगा कि हम लोग सुबह 4 बजे कानपुर के लिए रवाना होंगे उड़ता पंछी बन के, और सब आप लोग प्रार्थना में हम याद रखिएगा, और सब बातों में आपको और हमको पिता बढ़ाए, और सब बातों में पिता हमें बहुत तायत से अपने वचन का भय मानकर चलने वाला बनाए। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।